नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हमने इस जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था। इस जन्म कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे हैं जो 3 ग्रह, जैसे कि मंगल, शुक्र और चंद्रमा, ये 3 ग्रह थोड़ी अपनी निम्न स्थिति में हैं। तो क्या इनमें सुधार हो सकता है? देखिए, जो हमारे जीवन में दूषित प्रभाव आने वाला है, इन ग्रहों का गलत प्रभाव आने वाला है, तो उनमें परिवर्तन हम उपाय करके अवश्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे कि आपको बताया था, शुक्र जो तृतीय भाव में जाकर के बैठा है। देखिए, शुक्र मीन राशि में उच्च के माने जाते हैं और कन्या राशि में नीच के माने जाते हैं। तो यहाँ पर कन्या राशि में है। तो शुक्र देखिए सबसे ज़्यादा इनका वैवाहिक जीवन पर असर डालने वाला है। वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी में आपस में कलह होना, या एक तरह से ये कह सकते हैं कि इनके जो वैवाहिक जीवन है, जितना सुखमय होना चाहिए वैसा नहीं रहेगा। क्या इसमें भी परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, जो ग्रह निम्न स्थिति में है, हम उनका उपाय करके, उनकी जाप करवा करके उन्हें अच्छी स्थिति में ला सकते हैं। तो जैसे कि हम शुक्र को देख रहे हैं, ये कन्या राशि में यहाँ पर बैठे हैं। तो शुक्र के उपाय देखिए, शुक्र के उपाय क्या होते हैं? जैसे कि सफ़ेद वस्तुओं का दान करना, जैसे आटा, चीनी, चावल। तो ये सब वस्तु हम शुक्र के लिए निमित्त दान कर सकते हैं। जब हम शुक्र की वस्तु दान करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि शुक्रवार का दिन हो, और किसी भी ऐसे व्यक्ति को दान करें हम जिसको हमारे दान की आवश्यकता हो, क्योंकि दान की सबसे बड़ी एक विशेषता होती है, जिसके अंदर दान की पात्रता है उसी को दान करना चाहिए। तो शुक्र का दान हम जो दान करके शुक्र की जो अशुभता है उसमें हम अंतर ला सकते हैं या उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, शुक्र से क्या होगा, शुक्र वैवाहिक जीवन पर जितना इसका असर है उतना इसका प्रभाव फिर नहीं होगा। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर चंद्रमा जो कि लग्नेश है, 4 लिखा हुआ है। चौथी राशि चंद्रमा की होती है कर्क, लेकिन इसके बाद भी जाकर के वो शनि के साथ बैठे हैं। इस कारण से उसकी जो शुभता थी उसमें थोड़ा अंतर आ गया है, क्योंकि शनि एक पाप ग्रह है और चंद्रमा के शत्रु भी है। जैसे कि चंद्रमा तो उनको शत्रु नहीं मानते, लेकिन शनि चंद्र को शत्रु मानते हैं। तो इस कारण से जो चंद्रमा की शुभता थी उसमें थोड़ा फर्क हो गया है। तो हम चंद्रमा की वस्तु का भी दान कर सकते हैं, जैसे कि चीनी, आटा, या फिर हम मोती भी धारण कर सकते हैं। तो ये चंद्रमा का रत्न होता है, इससे चंद्रमा का बल बढ़ेगा। चंद्रमा का बल बढ़ेगा तो व्यक्ति के अंदर क्या होगा? देखिए, जब व्यक्ति का चंद्रमा प्रबल होता है, शक्तिशाली होता है जन्म कुंडली में, तो व्यक्ति का मन शांत रहता है, एकदम प्रसन्न चित्त रहता है। बिना कारण के उसके अंदर एक तरह की, हम ये कह सकते हैं कि आनंद से परिपूर्ण रहता है व्यक्ति, जिस व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा होता है। और जिस व्यक्ति का चंद्रमा नीच का होता है वो व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है, उसका चेहरा एकदम उतरा सा लगता है, पता नहीं किस चिंता में डूबा हुआ है। तो चंद्रमा का हम बल बढ़ा सकते हैं, मोती धारण कर सकते हैं, चंद्रमा का दान भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे मंगल ग्रह। देखिए, मंगल ग्रह यहाँ पर कर्ज का योग बना रहे हैं, जो कि द्वादश भाव में जाकर के बैठे हैं केतु के साथ में। देखिए, जब राहु और केतु के साथ में कोई भी ग्रह आ जाते हैं तो उनका जो, वैसे तो दोनों ग्रह पाप ग्रह माने जाते हैं, मंगल भी पाप ग्रह है और केतु भी पाप ग्रह है। जब दोनों पाप ग्रह एक साथ आकर के बैठ गए हैं तो जो हमें अशुभ फल देने वाले थे उसमें और वृद्धि होगी। तो मंगल ग्रह का हम उपाय किस तरह से करें? देखिए, जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह खराब होता है, सबसे पहले उसे रक्त संबंधित कोई ना कोई बीमारी अवश्य होती है। इसके बाद में मंगल क्या करता है? शक्ति का कारक ग्रह माना जाता है। शक्ति का कारक यानी कि व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा होती है, स्फूर्ति होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति का तेज होता है उसमें कमी आती है। तो मंगल ग्रह रक्त का मुख्य ग्रह माना जाता है, और जितनी भी हमारे शरीर के अंदर बीमारियां होती हैं
सभी रक्त से ही संबंधित होती हैं, क्योंकि जब रक्त में विकार उत्पन्न होता है तभी हम बीमार पड़ते हैं। तो मंगल ग्रह का कुंडली में ठीक होना बहुत ही जरूरी होता है। तो मंगल ग्रह का हम दान करके, उसकी जाप करवा करके मंगल ग्रह की जो अशुभता है उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। देखिए, और यहाँ पर मंगल ग्रह कर्ज का योग भी बना रहा है। ठीक है, मानते हैं कि शनि की स्थिति कुंडली में ठीक है। शनि की स्थिति ठीक होने पर व्यक्ति का व्यापार, बिजनेस, या तो फिर ऐसा होता है कि देखिए यहाँ पर शनि जो सोगरी होकर के बैठे हैं मकर राशि में, जो शनि की स्वयं की राशि है उसमें आकर के बैठे हैं, तो ये कह सकते हैं कि इनका बिजनेस, व्यापार या फिर ये किसी भी कार्य क्षेत्र में है, अच्छी उन्नति करेंगे, तो कर्ज ना हो। लेकिन क्या होता है, जब व्यक्ति की जो होनी होती है पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा करके भूमिका बना देती है। मनुष्य विचार नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जो होनी होती है, ग्रह गोचर होते हैं, व्यक्ति से वैसा काम करवा देते हैं। तो यहाँ पर मंगल ग्रह कर्ज का योग बना रहे हैं। मंगल ग्रह कर्ज का योग बनाते हुए तो जीवन में एक बार ये कर्ज के नीचे भी दब सकते हैं। इस कारण से इस कुंडली में 3 ग्रह की शांति बहुत ही जरूरी है। इसमें उपाय भी कर सकते हैं और हम दान भी कर सकते हैं, जैसे कि मंगल की वस्तु, जैसे गुड़ हुआ। कुल मिलाकर के देखिए, जैसे मंगल का रक्त वर्ण है लाल कलर, तो हम लाल कलर की कोई भी वस्तु, जैसे कि लाल कपड़े भी दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं इत्यादि। तो हम ग्रह का जो दान है वो दान करके या फिर जाप करवा करके